अब ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच ने एक हेयरिंग की है और अपना फ़ैसला जो है उसको महफूज कर लिया है, तो जो आज हेयरिंग हुई है उससे आप मुतमिन हैं, आपको यकीन है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा जिससे आपको सियासी नुकसान पहुँचे? देखिए मीर साहब, ख़दशा हमारा पहले दिन से रहा है और अभी भी बड़ा ख़दशा है। और अगर ऐसी कोशिश की जाती है कि हमसे भला लिया जाता है या भला हमें अलॉट नहीं किया जाता, जो कि हमारा सिंबल है, मैं उसको बहुत सीरियस समझता हूँ। इससे पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम है उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की 70% वोटर और सपोर्टर है, ये उनकी राइट की वायलेशन होगी। अगर आप भला अलॉट नहीं करेंगे और 22 तारीख तक हम नामिनेशन पेपर फाइल करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप कहें कि भल्ला आपका निशान नहीं है, तो हमारे सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। वो कहाँ लोग होंगे, किस निशान पे वो इलेक्शन लड़ेंगे? तो वो लोग डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, पहली बात तो ये है। और अगर वो डिसइनफ्रेंचाइज जो नहीं भी होते और किसी निशान पे वो लोग फिर भी हमें वोट देते हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन आपसे भल्ले का निशान वापस लेता है तो फिर आप क्या इस पे पहले हाई कोर्ट में जाएंगे या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? हम हाई कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ अपील नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि अदलिया इंटरवीन ज़रूर करेगी। मेरे साथ बड़ा सीरियस इशू है। पाकिस्तान के 70% अवाम का ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहें कि ये इलेक्शन इस तरीके से ठीक नहीं, अदरवाइज़ जो सर्टिफिकेट देना होता है 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टी में तकरीबन 15-16 पॉलिटिकल पार्टीज़ दे मेक इट टू द पार्लियामेंट। हमने जो इलेक्शन कराए हैं वो सबसे बेहतरीन प्रोसेस के तरीके से किए हैं। शेड्यूल इशू कर लिया, नॉमिनेशन फॉर्म कॉल कर लिए सबको, और हमारे वोटर के नहीं, लेकिन आप तो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मैं आज तो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे था? मुशर्रफ साहब जिस वक्त कानून लेके आए थे तो उस वक्त ये इलेक्शन होना था बाय सीक्रेट बैलेट। बाद में अभी मौजूदा में सीक्रेट बैलेट नहीं है और बिला मुकाबला ये कि आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे और अगर आपके खिलाफ मुकाबले में पैनल नहीं आता, ANP में भी ऐसा हुआ है, पीपल्स पार्टी में भी ऐसा हुआ है, PMAP में भी ऐसा हुआ है, MKM में भी ऐसा हुआ है, लोग कर देते हैं। और अगर आप अनाउंस करते हैं और कोई पैनल नहीं आता, बेसिक बात यह है, खान साहब ने अनाउंस किया ये मेरा नामिनी है और जिस वक्त नामिनी का ऐलान किया हमारे पास 8,37,950 वोटर है। उन वोटरों में से एक भी आपके मुकाबले पे कोई इसलिए नहीं आया कि आपको इमरान खान ने नॉमिनेट किया? यस, मुझे खान साहब ने नॉमिनेट किया। अगर कोई ऐसा ना होता, मैं खुद चल के आता था, तो ऑब्वियसली 20 बंदे आ जाते। खान साहब ने नॉमिनेट किया और यही रीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा का पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है और बेहतरीन किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है, एक्सपीरियंस लीडरशिप। तो अभी आपको ख़तरा नज़र आ रहा है कि न सिर्फ बल्ले का निशान आपसे जाएगा, आपकी पार्टी पर पाबंदी भी लग सकती है? पाबंदी कोई नहीं लग सकती, कोई ऐसा नहीं है कि आप पाबंदी लगा दे, कोई ऐसा तरह तो नहीं है। लेकिन अगर आप उससे बल्ला ले लें तो फिर पाबंदी ना भी हो तो आपने पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज किया। अगर आप उनको भल्ले का निशान न दें, इसी की वजह से तो हमने इतने सिवियर स्टेप ले लिए। नोबडी कुड हैव थॉट कि 27 साल इतनी स्ट्रगल करने के बाद खान साहब जो इस पार्टी की बुनियाद रखी वो इस मुकाम तक लेके आया। आपने हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे पढ़ा होगा, इस इलेक्शन को उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन आप सेंचुरी आप चेयरमैन है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन का 100 सालों में इतना तस्करा नहीं हुआ जिस तरह इसका। अच्छा गौर साहब, फ़र्ज़ करें कि आपको बल्ले का निशान मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आपकी पार्टी ने टिकटें तकसीम करनी है, तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वहाँ पे आपने कायम मुकाम सदर बनाया हमाद अज़हर साहब को। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो एक केस में मफरूर हैं, आज उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि जिन अफराद से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई उनकी बड़ी तादाद वापसी की ख्वाहिशमंद है, ऐसे अफराद को पार्टी में वापसी का ऐलान करना होगा, जिसके बाद केस टू केस बुनियाद पे फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। इमरान खान तो जेल में है, वो कैसे फैसला करेंगे? देखिए, खान साहब चाहे जेल में है चाहे आउटसाइड है, चाहे वो चेयरमैन का नाम उसके साथ लगा हुआ नहीं है, वो चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और वो चाहे जेल में और चाहे बाहर है, वही फैसला करते हैं और हम इंस्ट्रक्शन हमेशा उन्हीं से लेते इसका मतलब है और उनकी मरहूनी में। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इतनी फैसिलिटी मिली हुई है कि उसका जो रहनुमा जेल में है, तो जेल के अंदर होने के बावजूद वो जेल के अंदर बैठ के पार्टी चला रहा है। नहीं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन हम ज़रूर लेते हैं। जब मिलते हैं बातों में थोड़ा टाइम मिलता है, बिल्कुल हमें फैसिलिटीज़ वो नहीं दी गई है और इसी का तो हमारा बहुत बड़ा ग्रीवियंस है। हम जब मिलते हैं, मैं कल मिलने के लिए गया था परसों, तो ये मुलाकात के लिए चले गए थे, तो वहाँ से हमसे पेन लिया जाता है, पेपर लिए जाते हैं बड़े मुश्किल से, और सारे पेपर को बार बार देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें लेके आते हैं। बार बार कोई वो फैसिलिटीज़ नहीं दी, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो बहरहाल खान साहब से ही हमने लेने और खान साहब ने ही सारे फैसले करने। तो लेकिन ये बताया ना कि हमाद अज़हर साहब जो खुद अंडरग्राउंड हैं और मंजर आम पे नहीं आ सकते, सिर्फ कोई एक आपका जो
ऑनलाइन जलसा हुआ जी हाँ, कल रात को, जी हाँ बिल्कुल, उस ऑनलाइन जलसे में वो नजर आए, तो वो कैसे ये मामला चलाएंगे? पंजाब का सदर जो है वो अगर लोगों के साथ डायरेक्टली मुलाकात नहीं कर सकता तो टिकटें कैसे तकसीम करें? ऑनलाइन जलसा तो पहले ये बताऊं बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन जलसा हुआ था। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे 4 मिलियन पीपल उन्होंने उनको देखा। इट्स अ लॉट। 9 बजे शुरू हो गया था, इट कंटिन्यू टिल 2 o'clock। मेरी स्पीच का तकरीबन 2 बजे और कोई इंटरप्शन नहीं हुई? और देखिए स्पीड डाउन कर दी गई और लोगों को बड़ा ये मैं समझता हूँ कि इतना अगर आपके पास मौजूदा दौर में आप किसी को कहो और वो भी वीकेंड पे कि आप स्लो डाउन करो इंटरनेट को, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इंटरनेट जो है वो बंद नहीं था, स्लो डाउन कर दिया कि जी इंटरनेट को स्लो डाउन कर लिया। लेकिन एनीवे वो हमारे पास है बड़े सारे माले फारूक सपोर्टर जो पीटीआई के है, वो उसके लिए ये आवाम की एक आवाज़ है। तो जलसा तो बड़ा अच्छा था। जहाँ हमाद अज़हर का साथ ताल्लुक़ है, सो ही इज़ वेरी वाइब्रेंट पर्सन, और यस वो सेक्रेटरी जनरल है उसका। और जो इलेक्शन हमने कराए हैं, इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर था और वो ये था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिवेलिंग है उसके मुताबिक करो। तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक हम 2019 वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे चले गए। पहले हमारे पंजाब में 4 सदूर हुआ करते थे, अब हमारे पास सिर्फ एक सदर है, और एक सदर के प्रॉपर वो फंक्शंस न होने की वजह से हमने उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना लिया। लेकिन आपकी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, उसमें तो प्रेसिडेंट का ओहदा ही नहीं है। नहीं, प्रेसिडेंट का ओहदा सूबे के लिए है नहीं, और मरकज के लिए नहीं है। नहीं, मरकज के लिए सेंट्रल प्रेसिडेंट का ओहदा है, लेकिन इलेक्ट नहीं होता, नॉमिनेट होता है। अच्छा। और नॉमिनेट करता है जो चेयरमैन। परवेज लाई साहब को जो बनाया गया है, तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं जिस वक्त मैं चेयरमैन हो गया, मेरा नोटिफिकेशन हो गया, तो मैंने बाद में 2 नोटिफिकेशन कर दी थी, 3 नोटिफिकेशन मैंने एक साथ कर दी। एक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब का, एक सेंट्रल प्रेसिडेंट परवेज लाई साहब का, और दूसरा मैंने कर दिया था सारे 4 सूबों के लिए वाइस प्रेसिडेंट्स। क्या तो वो नॉमिनेशन है।